भगवान के सारे गुण दिव्य हैं और सदा सर्वदा भगवान में अनादिकाल से विद्यमान हैं। लेकिन वैकुंठ में भगवान बैठे रहें तो भगवान के कुछ गुण ऐसे हैं जो निरर्थक हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। तो भगवान के गुण बेकार हो जाएं, ये भी बात ठीक नहीं। भगवान का गुण कभी निरर्थक नहीं होता, लेकिन भगवान अगर वैकुंठ में बैठे रहें तो भगवान के बहुत से गुण निरर्थक हो जाते हैं। अपने उन गुणों को सार्थक करने के लिए ही भगवान को अवतार लेना पड़ता। एक कारण यह भी, ये बात अलग है कि रावण के वध के लिए भगवान का अवतार हुआ, धर्मात्माओं के संरक्षण के लिए भगवान का अवतार हुआ, धर्म की स्थापना के लिए भगवान का अवतार हुआ, ये सब बातें कही जाती हैं। और भगवान ने स्वयं भी कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो यह धर्म कह हानि बाढ़ी असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। लेकिन ये कारण महत्वपूर्ण कारण नहीं है, ये साधारण कारण है, साधारण प्राणियों को समझाने के लिए साधारण कारण। सत्संग भी कई प्रकार से होता है। साधारण प्राणी जब आता है तो साधारण स्तर का सत्संग उसके साथ होता है। जब धीरे धीरे वो विशिष्टता को प्राप्त कर लेता है तो विशिष्ट कोटि का सत्संग होता है। जैसे स्कूल में बच्चा पढ़ने जाए तो बच्चा पढ़ने जाएगा तो सबसे पहले उसको यही पढ़ाया जाता है, छोटा आ बड़ा अ, और अ से अमरूद, क से कबूतर, ख से खरगोश, यही ना पढ़ाते हैं। क्यों बोले? उसका स्तर वही अभी है। अब कोई प्रश्न करे कि क से केवल कबूतर ही थोड़ी होता, क से तो अनेकों शब्द बनते हैं। क से कमलाकांत, क से कृष्ण, क से अनेक शब्द बनेंगे। लेकिन उस समय उसको यही पढ़ाया जाता है कि तुम इतना समझो, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, इतना पढ़ाते हैं। लेकिन वो अगर उसे पढ़ ले तो फिर आगे वो स्वयं धीरे धीरे समझता है, फिर अनंत शब्दों का उसे बोध होता है। उसी तरह सत्संग में आने पर सबसे पहले तो यही बताया जाता है, भाई भगवान का अवतार क्यों हुआ? बोले दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना ये तो भगवान के संकल्प मात्र से हो सकता है। भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे अपने संकल्प से जिस रावण को पैदा कर सकते हैं, उस रावण को मारने के लिए भगवान को आना पड़े? वो तो वहीं से संकल्प कर ले, मर जाए। जो भगवान अनंत अनंत सृष्टि उत्पन्न करते हैं वे भगवान संकल्प कर लें वैकुंठ में बैठकर कि धर्म की स्थापना हो जाए, तो सभी लोग धर्मात्मा हो जाए। तो फिर ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि इस काम के लिए भगवान आते हैं। ये तो आते हैं तो ये भी कर देते हैं, अलग बात है। ये सहायक कार्य है। जैसे कहते हैं ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, एक प्रयोग है व्याकरण में कि कोई बालक गांव जा रहा था तो बगल में खेत था, तो गांव जा रहा है और खेत में जो फसल लगी है उन फसल को अपने हाथ से ऐसे छू रहा था। तो उसका उद्देश्य उन फसलों को, उन वृक्षों को छूना नहीं है, उसका उद्देश्य तो गांव जाना। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, रास्ते में तृण मिल गया, उसको छू दिया। तो वो छूना एक सहज कार्य था, वो कोई उद्देश्य नहीं था, वो कोई विधेय नहीं था, उद्देश्य तो गांव जाना था। उसी प्रकार भगवान के अवतार का मुख्य उद्देश्य अपने दिव्य गुणों को सार्थक करना है। रावणादि असुरों का संहार तो भगवान के लिए साधारण